लगती है, तब ये रोते, फिर वो समझाने आते हैं। इसका अर्थ यह है, वो शायद उसमें रहते हैं कि आज तुम समझा लो, पर हमें मौका मिलेगा तो हम भी समझाए बिना रहेंगे नहीं। सब समझा रहे हैं, और अगर समझ ही गए थे, समझा ही रहे थे, तो फिर दूसरे को समझाने की जरूरत क्या पड़ेगी। पर सकल काई मगदीक हमारा, सब समझा रहे हैं, सब एक दूसरे को रास्ता बता रहे हैं, चल कोई नहीं रहा है। यही विडंबना है। अच्छा, फिर एक बात और है, समझाने वाले तो ऐसे विचित्र कि अभी आप शुरू कीजिए, अभी दूसरा कहेगा ये गलत है, ऐसे नहीं, बेचारा वो बंद करे तब तक तीसरा आ जाएगा, ये नहीं ऐसे करो, और ये तब तक तो चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। और सकल काई मगदीक हमारा, सब कहते हैं हमारा देखा हुआ है रास्ता, हमारा देखा हुआ है रास्ता। चलने वाले 4 और बताने वाले 50। क्या होगी उन 4 की दशा अगर रास्ता बताने वाले 50 हों। तब भरद्वाज जी ने कहा कि नहीं, इन 50 के चक्कर में मत पड़ो। हमारे महात्माओं ने यही कहा कि इन 50 के चक्कर में मत पड़ो। मुनि बटु 4 संग तब दीने, भरद्वाज जी ने 4 बटु दिए, ये मार्गदर्शक होंगे। और ये 4 बटु क्यों? 4 ही वेद। तो भरद्वाज जी ने कहा कि अगर परमार्थ पथ पर चलकर साधना करते हुए लक्ष्य को पाना है तो 50 के चक्कर में न पड़ो, जो वेद सम्मत मार्ग हो उसी पर चलो। 4 वेद जो कहते हैं, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पद संयुत विरति विवेक। श्रुति सम्मत वेद भगवान है, वेद स्वतः प्रमाण है, इसलिए श्रुति सम्मत मार्ग पर चलें। यह महात्माओं का संदेश है, यही श्री रामचरितमानस का संदेश है। हमारे वेद भगवान जो मार्गदर्शन कर रहे हैं उस पर 4। अच्छा, और ये 4 को भगवान ने विदा कहां से किया? जमुना जी किनारे आकर विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। भगवान जमुना जी में स्नान करते हैं और वहीं से इन 4 बटुओं को विदा करते हैं, क्योंकि वेद भगवान का उद्देश्य क्या है? जमुना जी का स्नान। हाँ भाई, इसलिए जमुना जी का आध्यात्मिक रूप क्या? विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदिनी बर। और भगवान जा रहे हैं चित्रकूट की ओर, और चित्रकूट चित्त चारु पवित्र चित्त ही चित्रकूट है। इसका अर्थ है कि अगर हम धर्म व्यवस्था को स्वीकार करते हुए, विधि निषेध का पालन करते हुए अपने जीवन को धर्ममय बनाएंगे, तभी हमें चित्त की पवित्रता प्राप्त होगी। यह संदेश है भगवान श्री राम। आगे बढ़े। अब गांव वालों ने देखा इतने सुंदर पथिक तो आज तक नहीं देखे। गांव की देवियां इकट्ठी हो गई। कुछ देवियां बोली, एक बात है, यह अपने आप प्रकट हुए, इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया।
एक कहीं ये सहज सुभाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। तो दूसरी देवी ने कहा तुमने कैसे समझ लिया कि इनको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया? वो बोली इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी दुनिया में बनाया है उसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमी रह ही गई, कोई ना कोई कमी रह ही गई, पर इनमें कोई कमी नहीं है। कल्प वृक्ष सबकी कामनाएं पूरी करे तो उसे वृक्ष बना दिया, समुद्र के पास अनंत जलराशि तो उसे खारा कर दिया, रूख कल्पतरु सागर खारा, चंद्रमा इतना सुंदर तो घटने बढ़ने का रोग और कलंकी जय सचकीन सरुज सकलंका। ब्रह्मा जी की बनाई हुई कौन सी ऐसी चीज है जो पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, कोई ना कोई कमी। अच्छा कितने ही बहुत बढ़िया स्वर्णकार हो, सोने के आभूषण बनाए पर बिना खोट डाले आभूषण बना ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने ये दुनिया बनाई तो चाहे जितने गुणों से भरी हो पर दोष की खोट डाले बिना बनी नहीं है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, ये है ही। तो लेकिन इनमें कोई दोष नहीं है, इसलिए लगता है कि ये ब्रह्मा जी के बनाए हुए नहीं है। अच्छा एक बात है, अगर ब्रह्मा जी के बनाए हुए नहीं है तो ये ब्रह्मा जी की बनाई हुई दुनिया में कैसे आ गए? दूसरी देवी बोली इसकी कहानी अलग है। इनको देखकर ब्रह्मा जी इन्हीं के जैसा कोई और बनाने लगे। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनाव लागा। इनके योग बनाने लगा पर कीन बहुत श्रम एक न आए, बहुत श्रम किया और जब एक भी तरह से बना नहीं सका तो ईर्षा हो गई और तेही ईर्षा बन आनी दुराए। उस ईर्षा के कारण वन में आके छिपा दिया कि इनको कोई देखे ही नहीं, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी कि इनकी जैसा हम बना नहीं सके। तो तीसरी सखी बोली कि कोयलिया ऋतु बसंत 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 को देत संदेशवा, ऋतु बसंत को दे ऋतु बसंत को दे बसंत को देत देत कोयल बसंत का संदेश देती है। कोयलिया बोले अमुआ की डार पर, ऋतु बसंत को देत संदेशवा। लेकिन एक अद्भुत बात है, वर्षा ऋतु जैसी सुहावन ऋतु पर कोयल नहीं बोलती। पावस ऋतु में कोयल, वर्षा में कोयल बोलती नहीं। श्री तुलसीदास जी ने कारण बताया। पूछा कि बाबा ये वर्षा ऋतु में सभी आनंदित होते हैं पर ये कोयल को क्या अच्छी नहीं लगती वर्षा ऋतु, ये बोलती क्यों नहीं है? श्री तुलसीदास जी बोले हमने पूछ लिया। कोयल इसलिए मौन हो गई तो पावस आवत देख के गही कोकिलन मौन, पावस आवत देख के गही कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। अब तो मेंढक टर जाएंगे मेंढक, इसलिए। पर कोयल बसंत ऋतु का परिचय देती है। और लक्ष्मण जी को तुलसीदास जी एक जगह वसंत का ही स्वरूप देखते हैं। सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत, तो लक्ष्मण जी हैं ऋतुराज वसंत
और सीता जी उनका परिचय दे रही हैं, इसलिए बोली मधुर वचन पिक बहने। और कहा क्या, सहज स्वभाव, यह सीता जी का स्वभाव है, इसीलिए जासु कृपा निर्मल मति पावो, इन्हीं की कृपा से निर्मल मति मिलेगी। आप सोचो, वे लक्ष्मण जी के लिए कहती है सहज स्वभाव, लक्ष्मण जी का सहज स्वभाव है, इनसे ज्यादा टेढ़ा स्वभाव और किसका होगा? अच्छा, और सीता जी से ज्यादा अनुभव किसे होगा? भरी सभा में महाराज जनक को ऐसे ही बोले थे, कही जनक जैसा अनुचित वाणी, जनक ने ऐसी बात कही। अच्छा, बेटी सब कुछ भूल सकती है, अपने पिता का अपमान नहीं भूल सकती। दूसरी कोई होती तो कोई कहता भी कि लक्ष्मण जी बड़े सरल हैं, तो सीता जी कहते अरे काहे कि सरल, हमसे पूछो, हमें पता है, तुम्हें अभी पता नहीं है। पर सीता जी सहज स्वभाव, ये निर्मल मति। अच्छा, फिर एक बात यह भी है कि श्री सीता जी को निर्मल मति लगती है, लक्ष्मण जी के सहज स्वभाव को ही देखती हैं, लक्ष्मण जी में सहजता सरलता देखती हैं। और दूसरी बात यह है कि अपने परिवार का सदस्य जैसा भी हो वो हम जाने, पर घर की बात घर में ही बनी रहे, बाहर सहज स्वभाव, ये बड़े सरल है। सुभग तनु गोरे, अच्छा तो ये हैं कौन? अब सखियां कहेंगे हम सांवरे के बारे में पूछती हैं, ये गोरे के बारे में बताती हैं। नाम लखन, इनका नाम लक्ष्मण है, और ये मेरे देवर कहने वाले, अरे ये मेरे छोटे देवर हैं, नाम लखन लघु देवर मोरे। अब समाधान हुआ नहीं और समस्या उलझ गई। अब सखियां मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं कि ये छोटे देवर हैं, गोरे राजकुमार छोटे, तो ये सांवरे कोई बड़े देवर हैं, ये कौन है? ये इनका परिचय। मनहरन श्याम तन सोहे, कर धनुबान धरे, कहु सुमुखी रावरे को है, कर धनुबान धरे। जटाजूट सिर सोहत सुंदर, राजत बिच बिच सुमन मनोहर, दृग अरुण तिरीछी भौं है, कर धनुबान धरे, कहु सुमुखी रावरे ये को है, कर धनुबान धरे। तापस वेश विभूषित बल कल, सादर तुमहि निहारत पल पल, छिन छिन हमरो मन मोहे, कर धनुबान धरे। अब लक्ष्मण जी का परिचय तो बोल कर दे दिया। अच्छा चलो, रामचरितमानस में किस ढंग से दिया यह तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, पर इस गीत में एक भाव, एक भक्त का सुझाया हुआ भाव कि कैसे ढंग से परिचय दिया। सुन सकुचाय सिया महारानी, बोली मधुर मनोहर वाणी, गोरे देवर सामरे वो है, कर धनुबान धरे। सामरे तो वो है कौन का जिनका परिचय वाणी से नहीं दिया जा सकता, मन समेत यही जान न पानी। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर तो मानो संकेत ही किया। सुनी संवाद मगन भई सखियां, भरी नेह जल सबकी अखियां, राजेश जुगल
पद जो है कर धनवान। अब श्री सीता जी ने सोचा कि इनका परिचय कैसे दो, तो उन्होंने एक काम किया, बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी। अब बड़ा विचित्र परिचय पूछा गया कि ये आपके कौन हैं। अच्छा, कोई किसी के लगते हो तो दो हो तब तो लगे। अब जैसे कोई पृथ्वी से पूछे कि पृथ्वी माता, ये धरती माता तुम्हारी कौन लगती है, तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो दो हैं ही नहीं। अच्छा, वैसे भी देखो, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। वाह, आज तो भगवान की कृपा, जय हो जय जगह। अरे सब यहाँ पधारते हैं और यहीं से तो सब जगह जाते हैं। आइए आइए महाराज, हमारे परम श्रद्धेय पूज्य श्री पीयूष जी महाराज का आगमन हुआ है। श्री पीयूष जी महाराज का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन राजन। तो अब दो हों तब तो कुछ लगे, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। देखो, परमात्मा का परिचय देने की दो विधाएं हैं, एक तो श्री तुलसीदास जी की और एक श्री कबीरदास जी की। कबीरदास जी से कहा कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो कबीरदास जी बोले, घूंघट के पट खोल तो हे राम मिलेंगे मिलेंगे। हर घूंघट के पट तो भाई कबीरदास जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल, या ज्ञान का पर्दा हटा। वे तो मिले ही मिलाए हैं। अच्छा, वे कहते हैं कि परमात्मा का परिचय पाना हो तो घूंघट हटाओ, और श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री जानकी माता जब भगवान का परिचय देने लगी तो घूंघट हटाया नहीं। बहुरी बदन विधु अंचल ढाके, बहुरी बदन विधु अंचल ढाके, बहुरी बदन विधु अंचल ढाके। पियतनु चितये पियतनु चितई भौंकरी बाकी, बहुरी बदन विधु अंचल ढाके, बहुरी बदन विधु अंचल ढाके, बहुरी बदन विधु
अंचल ढाके। वे अपने मुख चंद्र पर घूंघट डाल लेती, अंचल से ढक लेती। और यह क्यों? इसलिए कि जैसे धरती तो एक ही है और किसान दो खड़े हो गए कि हमारी जमीन कौन सी है, और वो कहे हमारी जमीन कौन सी है, तो अलग अलग होंगे खेत और अलग अलग होंगे, और धरती एक है। तो अब अलग अलग पहचान कैसे हो, एक में कैसे कहें? तो फिर एक काम करना पड़ता है। कहा उन जमीन के दो टुकड़ों के बीच में, दो खेतों के बीच में एक मेड़ छोड़नी पड़ती है, और जब मेड़ छोड़ देते हैं तो निश्चय हो जाता है कि ये इनका, ये इनका। तो ये जो मेड़ छोड़ी वो भी धरती में ही है। तो इससे अर्थ यह हुआ कि जैसे धरती एक ही है पर परिचय द्वैत के रूप में देना हो तो फिर मेड़ छोड़नी पड़ेगी। इसी तरह श्री सीता जी यह कहती हैं कि हम और राम जी स्वरूपता तो एक हैं, लेकिन भक्ति के भाव से अगर द्वैत के रूप में परिचय देना हो तो इन दो के बीच में एक पर्दा तो डालना पड़ेगा। पर्दे से ही तो यह पार्टीशन होगा कि ये इधर वो इधर। तो बहुरी बदन विधु अंचल ढाके। अच्छा, तो फिर इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इशारा किया जा सकता है। किनसे? नेत्रों से। पियतनु चितय भोह करी, बाकी नेत्रों से देखा। और नेत्र कौन से? का ज्ञान विराग नयन उर्गारे। और कितना अद्भुत संकेत है। परमात्मा प्रभु राम जी का परिचय सीता माता दे रही हैं नेत्रों से, और सीता जी भक्ति हैं और भक्ति माता हैं, और भक्ति माता के दो नयन हैं, ज्ञान और वैराग्य। और कहीं कहीं पुत्र को भी अपने नेत्र बताते हैं। मोरे राम भरत दुई आँखें। तो रामचरितमानस में भक्ति माता के दो नयन हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो परमात्मा का परिचय देते हैं। और श्रीमद् भागवत के अनुसार भक्ति माता के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और इन्हीं के द्वारा परमात्मा का परिचय मिलेगा। पियतनु चितई भोह करी बाकी। और जैसे ही श्री सीता जी ने देखा वो तो भई मगन सब ग्राम बधूटी। परिचय मिल गया, परिचय मिल गया। रंकन राय रास जनु लूटी। अच्छा, तो हमने परिचय दिया नहीं, परिचय मिल कैसे गया? सखियां मन ही मन कहते हैं कि ये तो हम पहले से ही जानती हैं कि ये आपके कौन है। अच्छा, ये जानती थी तो पूछा क्यों? का पूछा इसलिए कि हमने यह तो देखा कि श्री राम जी आपकी ओर कैसे देखते हैं। सादर बार ही बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। लेकिन हम यह देखना चाहती थी कि आप श्री राम जी की ओर कैसे देखती हैं। और जैसे ही आपने उनकी ओर देखा, बस हमें परिचय मिल गया। क्या परिचय? क्या का हमारा सर्वस्व यही है कि आप श्री राम जी को निहारें और राम जी आपको निहारें और हम युगल सरकार को निहारें। बस यही हमारी उपलब्धि है। यही हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रेम का उदात्त उदाहरण तत्सुख सुखित्व। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि परमात्मा का सुख ही जिसका अपना सुख हो। श्री सीता जी राम जी में और राम जी सीता जी में देख देख कर मगन हो रहे हों, और हम दोनों को देखकर मगन हो रहे हों। अच्छा, एक यह विलक्षण परंपरा है। जिसको हम प्रणाम करते हैं उसे आशीर्वाद नहीं देते, और जिसको हम आशीर्वाद देते हैं उसे हम प्रणाम नहीं करते। पर यहां विचित्र घटना घटी। अति सप्रेम सिय पाए परी। सीता जी के चरणों में प्रणाम भी करती हैं, लेकिन प्रणाम करके आपको संकोच ना हो, हम चाहती कुछ नहीं। अति सप्रेम सिय पाए परी, और फिर बहुविधि देहि आशीष। देखो, अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि आशीष। जय जय। श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद देते।
कि हम प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन हम प्रणाम करके भी कुछ चाहती नहीं। हम प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद तक नहीं चाहते। अच्छा, क्या चाहते हैं? एक भाव स्मरण में आया, श्रावण का महीना, श्री सीताराम जी अयोध्या में सरयू जी किनारे झूलनोत्सव मना रहे हैं, झूल रहे हैं। सरजू के तीर आम डार पे हिंडोरा पड़ो, सरजू के तीर आम डार पे हिंडोरा डरियो, तापे रघुराज सिय बैठे एक संग में, तापे रघुराज सिय बैठे एक संग में, आलीगन घेरे खड़ी, हेरे मुखचंद्र चारु पलक ना टारे, छकी रूप रस रंग में, बजत सितार सखी गायन में तोरे तान, और धिग धिग तान बोल गूंजत मृदंग में, राजेश्वर आनंद अपार लहे देख देख, परत फुहार दो झूलत उमंग में। झूल रहे। अच्छा, अब इस झूलन छवि को देखा तो चाह क्या? श्री अवध की परंपरा में यह मधुर गीत गाया जाता है। तो इस पद्य के अंत में झूले नवल हिंडोरे, और अंत में क्या कहा गया? शीश को नवाय ईश को मनाय के मुनीस। बार बार एक ही विनय कर रहे हैं। श्री मुनीश जी की रचना है, पुराने संत उनकी रचना। अच्छा, चाहते क्या है? प्रणाम, आशीर्वाद ना। नृपति किशोर और किशोरी जो आनंद है, यह हमारा मन कामा। हमारे युगल सरकार सदा प्रसन्न रहे, सदा प्रसन्न रहे। हम प्रणाम करके भी कुछ चाहते नहीं है, हम तो देना चाहते हैं। ये देवियां भी अति सप्रेम सिय पाए पर, जिन हाथों से चरण छूती हैं वही हाथ श्री सीता जी के सिर पे रख देती है। तो यह भाव की उदात्त दशा तो है ही, और विशेष एक क्षेत्र विशेष की यह पावन परंपरा भी। श्री यमुना जी के पार चित्रकूट का की ओर गमन, यह पूरा का पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड, और वहाँ की पावन परंपरा कि बेटी को प्रणाम भी करते हैं और बेटी को आशीर्वाद भी देते हैं। बेटी के चरण भी छुएंगे और बेटी के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद भी देंगे। और आशीर्वाद भी जिस शैली में वहाँ दिया जाता है, तुलसीदास जी उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। अति सप्रेम सिय पाए परि, बहुविध देह आशीष। और आशीष में कहते हैं सदा सुहागिन हो तुम, जब लगी मही अहि शीश। अब राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी ने आगे का मार्ग पूछा, तो सब संकोच में पड़ गए। लेकिन क्या करें, किम चली हैं मार्ग अगम सुट सुकुमार शरीर। श्री सीताराम लक्ष्मण विदा हुए निखादराज को, और ये देखते ही रह गए। अब कुछ देवियां तब उपस्थित नहीं थी जब यह मंगलमयी घटना घटी। अब वे आई, अरे तुम लोग इतने आनंद में डूबी हो, क्या है क्या है? अरे ऐसे पथिक देखे जैसे आज तक नहीं